हेलो दोस्तों, मेरा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 के पहला चैप्टर संख्या पद्धति के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले परिमेय संख्या का मतलब समझते हैं, यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं और Q का मान कभी भी जीरो ना हो, परिमेय संख्या कहलाते हैं। फिर से, वह संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं और Q का मान कभी भी जीरो ना हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/5, 0, -2, -3/5, जो भी है सब क्या है, परिमेय संख्या है। आदि मैं आपको दो ट्रिक बताता हूं जिससे आप कोई भी परिमेय संख्या को आसानी से पहचान सकते हैं। परिमेय संख्या की पहचान, पहला ट्रिक, परिमेय संख्या पॉइंट के बाद पूरी तरह कट जाती है। जैसे 25/4, जब हम 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6.25, यानी पूरी तरह वो कट जाती है। उसके बाद दूसरा उदाहरण लेते हैं, 5/2। इसको भी अगर हम डिवाइड करेंगे, 2 से 5 को भाग देंगे तो 2.5 होगा, ये भी पूरी तरह से कट जाती है। दूसरा पॉइंट है, ये पूरी तरह नहीं कटेगी लेकिन रिपीट होंगे। जैसे 10/3, जब इसको 10 को 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा ये 3.33333, ये बार बार 3 आते रहेगा। और दूसरा उदाहरण लेते हैं, 2/3। तो 2/3 में क्या होगा, 0.66, यानी बार बार 6 आते रहेंगे। यानी ये बोल रहे हैं दूसरा पॉइंट में कि ये पूरी तरह नहीं कटेगी लेकिन रिपीट होंगे। तो वही तो हो रहा है, ये पूरी तरह से नहीं कटती है लेकिन बार बार रिपीट होंगे। मैं आपको दो ट्रिक बताएं। पहला ट्रिक ये था कि पूरी तरह से कट जाते हैं पॉइंट के बाद, और दूसरा ट्रिक था कि ये पूरी तरह नहीं कटेगी लेकिन रिपीट होंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या की पहचान के लिए एक ट्रिक बताता हूं जिससे आप कोई भी अपरिमेय संख्या को आसानी से पहचान सकते हैं। अपरिमेय संख्या की पहचान, ना तो ये पूरी तरह कटेगी और ना ही रिपीट होंगे। जैसे √2, ये पूरी तरह से रूट से बाहर नहीं, मतलब पूरी तरह से कटेगी नहीं, कुछ ना कुछ आ जाएगा पॉइंट के बाद। √3, मतलब ये पॉइंट के बाद जो है 3, 2, 4, 5, 4, 6, मतलब ये रिपीट नहीं होंगे,
मतलब कुछ ना कुछ होते रहेंगे। जैसे ना तो ये पूरी तरह कटेगी, मतलब ये तो कटेगी तो नहीं पहले नंबर में। दूसरी बात ये है ये रिपीट भी नहीं होंगे, मतलब ये जो है 3 2 4 5 4 6, उसके बाद कुछ ना कुछ होते रहेंगे, है ना। जैसे एक और ले लेते हैं हम लोग, एक और उदाहरण लेते हैं। 0.1 0 1 0 0 1 0 0 1, मतलब इसी तरह चलता रहेगा। यानी दशमलव के बाद जो है वो रिपीट नहीं होंगे, ठीक। अधिक निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या है? तो अब बताइए कि इसमें से कौन परिमेय संख्या है। तो 0, इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी ये जो है ये परिमेय संख्या है। तो ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है ना। पाई का मान जो है 22/7 लेते हैं। पाई का मान 22/7 लेते हैं। तो एक्चुअली ये 22/7 उसका मान नहीं है, यानी 22/7 तो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है वो परिमेय संख्या नहीं है, यानी वो अपरिमेय संख्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी ए 0, जो परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या है? तो ऑप्शन नंबर ए √2, √23, पाई, इनमें से कोई नहीं। तो ये परिमेय संख्या √2, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। √23 ये भी मतलब पूरी तरह से नहीं घटेगी, यानी √23 ये भी अपरिमेय संख्या है। पाई ये भी अपरिमेय संख्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें कौन परिमेय संख्या है? तो ये देखिए इसमें 2 - √5 है, यानी ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, इसके साथ मिला हुआ है, यानी ये अपरिमेय संख्या है। अब इसको हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को। 2√7 है और नीचे में कितना है? 7√7 है। तो √7 और √7 कट जाएगा, तो बचेगा कितना? 2/7, यानी ये जो है p/q के रूप में इसको लिख सकते हैं, यानी हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2√7/7√7। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो पहला ऑप्शन है 3/√2, यानी √2 अपरिमेय संख्या है, तो यानी ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या है। 1/2 क्या है? परिमेय संख्या है, यानी इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1/2। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? √2 है, एक अपरिमेय संख्या है, और √3 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। √4 एक परिमेय संख्या है। कैसे करके? 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2, और रूट में से जोड़ा मिलाने से दोनों में से एक निकल जाएगा, यानी 2, जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो एक परिमेय संख्या